गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 के ऊपर से क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किया था, बराबर है। चलो भाई हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन सेक्शन डी के अंदर जो 4 मार्क का ये चैप्टर में से सम आने वाला है उसके और में दो मार्क के 2 सम्स होते हैं और वो दोनों सम या तो क्वेश्चन नंबर 15 या तो क्वेश्चन नंबर 16 होगा। यानी कि ये भी ईच सम स्टूडेंट मिनिमम 3 टाइम कर लेना है। मिनिमम 3 टाइम करने का बेनिफिट ये होगा कि स्टूडेंट इजीली पेपर के अंदर आया तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, आंसर भी आ जाएगा। इसलिए ये दोनों सम को मिनिमम आपको कितनी बार कर लेना है भाई? 3 टाइम। लाइक 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें दोनों स्प्लिटिंग करने हैं तो उसके स्प्लिटिंग के जो फैक्टर आए वो फैक्टर टेक्स्ट बुक में लिख देंगे। तो जरा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 निकालो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, पढ़ो पहले। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। कि स्टूडेंट आपके पास रेक्टेंगल का एरिया है और इसके ऊपर से आपको क्या करना है स्टूडेंट? उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों लाने हैं। तो स्टूडेंट कैसे ये सम करेंगे कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कौन सा होता है? L × B, बराबर है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एरिया है तो भाई सपोज हम लोग फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन करते हैं तो भाई एरिया इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट? 25A² माइनस 35A प्लस 12। चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? L × B इज इक्वल टू, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसके दोनों सम के अंदर आपको स्प्लिटिंग मेथड यूज करनी है और स्प्लिटिंग मेथड के अंदर टोटल 4 टाइप की साइन थी, याद करो। प्लस हो तो एडिशन करके लाना है, माइनस प्लस हो तो भी एडिशन करके लाना है। यानी कि स्टूडेंट हमें क्या है यहाँ पर 35 लाना है और ऐसे भी सब मैंने आपको सिखाए थे कि भाई स्प्लिटिंग आए तो सबसे पहले ये 25 और 12 का मल्टीप्लाई करो और उसके टुकड़े करो जिसका एडिशन करने से क्या हो जाए? 35। लाइक देखो हमें क्या करना है? 25 × 12 मैंने सिखाया था स्टूडेंट। अगर ये स्क्वायर वाली टर्म भिखारी हो तो लास्ट टर्म का स्प्लिटिंग करना है, बट अगर इसके पास कोफिशिएंट हो तो वो कोफिशिएंट और ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका स्प्लिटिंग करना है। ऐसे सम जरा पेज नंबर घुमाओ तो भाई पेज नंबर 44 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 था, देख लो पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज, और वहां पर मैंने आपको बाजू में लिखाया था स्प्लिटिंग मेथड। तो स्टूडेंट ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आए उसका स्प्लिटिंग करेंगे और एडिशन करने से 35 लाएंगे। यानी कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसका फैक्टर निकाल दो। 25 यानी कि 5 5 जा 12 यानी कि 2 2 जा 4 3 जा 12। अब स्टूडेंट इनका ऐसे अरेंजमेंट करेंगे मल्टीप्लाई कर करके कि भाई हमारा एडिशन कितना हो जाए? 35 हो जाए। तो देखो 5
2 जा 10, 2 जा 20, ये तीनों का मल्टीप्लाई कितना आया भाई 20 आया। ये 5 3 जा 15, यानी देखो मल्टीप्लाई 15 और ये दोनों का एडिशन करोगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यानी कि सम 3 बार कर लोगे तो पेपर में आएगा तो आपको फट करके स्प्लिटिंग आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपकी जो टेक्स्ट बुक है ये क्वेश्चन नंबर 15 है, उसके नीचे लिख डालो ये वाला 20 मल्टीप्लाई 15, ये इसका स्प्लिटिंग है, लिख डालो। यानी कि जब भी बुक ओपन करोगे आपको स्प्लिटिंग के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, जितनी बार बुक ओपन करोगे स्प्लिटिंग याद रह जाएगा। समझ गए? चलो अब इसका स्प्लिटिंग करें तो भाई 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। चलो अब इनमें से कॉमन निकाले, क्या निकलेंगे 5a, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 5a माइनस 4। चलो इधर माइनस है तो माइनस, ये दोनों में से कॉमन निकालो 3, तो ब्रैकेट में क्या आएगा भाई 5a माइनस 4। तो दो फैक्टर बने 5a माइनस 4, दूसरा आंसर क्या है भाई 5a माइनस 3। तो लिख डालो ये दोनों, फिर लास्ट में एक लाइन लिखनी है वो सिखाता हूं आप लोगों को। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ आर 5a माइनस 4 एंड दूसरा क्या लिखेंगे 5a माइनस 3। ये आपका आंसर बना। कर पाओगे स्टूडेंट? देखो पेपर में आपके सर पूछेंगे तो ये चेंज नहीं होगे, यही सम आएंगे, यानी स्प्लिटिंग याद रखना है। तो भाई लेंथ ब्रीथ है और 25 12 वाला क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे 20 और 15 उसका स्प्लिटिंग होगा। और ऐसे टुकड़े कर दो पहले, तो भाई 25 मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, उसके फैक्टर निकालो। 25 यानी कि 5 5 जा 12 यानी कि 4 3 जा 4 का क्या होगा 2 2 जा, सारे प्राइम फैक्टर आ जाने चाहिए। फिर उनको अलग अलग पैटर्न में मल्टीप्लाई करो और वो मल्टीप्लाई का एडिशन कितना होना चाहिए हमारा 35। लाइक मैंने पहले तीनों का मल्टीप्लाई किया कि भाई 5 2 जा 10, 2 जा 20 और 5 3 जा 15, तो एडिशन 35 हो गया। डायरेक्ट भी चेक करना है कि 25 प्लस 12 करें तो 37 हो जाता है, यानी कि वो हमारे काम में आने वाला नहीं है। लास्ट लाइन लिख दो। चलो सेकंड नंबर करें। चलो सेकंड नंबर में एरिया क्या है भाई, एरिया इज इक्वल टू 35y स्क्वेयर प्लस 13y माइनस 12। स्टूडेंट इसलिए भी लेंथ और ब्रीथ के पॉसिबल एक्सप्रेशन फाइंड करने के, लाइक देखो 35 मल्टीप्लाई 12 करो और देखो प्लस माइनस यानी सब्ट्रैक्शन करके 1 3 13 लाना है। तो कैसे लाएंगे स्टूडेंट, लाइक देखो 35 मल्टीप्लाई 12, 35 यानी कि 7 5 जा और 12 यानी कि 4 3 जा, बराबर है। चलो अब इनको अलग अलग पैटर्न में माइनस करके 13 लाना है। पहले तो डायरेक्ट माइनस करके चेक करो, 35 माइनस 12 तो कितना होगा स्टूडेंट 23। हमें तो लाना कितना है भाई 13। तो चलो पैटर्न चेंज करें,
भाई 35 में 7 5 एक काम करे 7 मल्टीप्लाई 4 करो 28, 5 मल्टीप्लाई 3 करो 15, ये दोनों का माइनस करो कितना आएगा 13। यानी कि आपके टेक्स्ट बुक में हमारा ये स्प्लिटिंग बनेगा, तो टेक्स्ट बुक में स्प्लिटिंग लिख डालो स्टूडेंट। 28 वो सम के नीचे सेकंड नंबर है उसके नीचे लिख डालो स्प्लिटिंग, यानी कि जब भी बुक ओपन करोगे याद रह जाएगा। लिख डालो 25 मल्टीप्लाई 15। क्लियर? चलो अब इसका स्प्लिटिंग लिखिए तो क्या आएगा भाई, इधर लिखेंगे L मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। चलिए इनमें से कॉमन निकालो 7y, तो 5y प्लस 4। चलो ये दोनों में से कॉमन निकालो माइनस 3। ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया वो इधर लिखना है 5y प्लस 4। इसके दो फैक्टर आए 5y प्लस 4 7y माइनस 3। तो लास्ट में ऐसे लाइन लिखेंगे, सो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रीथ आर 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। स्टूडेंट ये दोनों सम 3 टाइम करने पेपर में आए तो आपको पक्के आने चाहिए, समझ गए? इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलो हो गए स्टूडेंट दोनों सम। चलो लास्ट वाले क्वेश्चन में जाए। 36 नंबर का क्वेश्चन देखो, पढ़ो पहले। उसमें वॉल्यूम होगा और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला कौन सा भाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। यानी कि ये वाले सम में एरिया था तो हमने लेंथ और ब्रीथ फाइंड की। स्टूडेंट लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, LBH। आप लोग 6th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। पढ़े है स्टूडेंट? चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो कि भाई व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड whose volume are given below। तो भाई वॉल्यूम हमारे पास है और हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, पॉसिबल एक्सप्रेशन। चलो वॉल्यूम है हमारे पास तो पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर तो भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, ये भी दोनों सम 3 टाइम कर ही लेने के आप लोगों को। तो भाई 3x स्क्वायर माइनस 12x। चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, LBH। चलो अब ये तो एकदम सिंपल टाइप का सम है। आप नजर करोगे दोनों में से 3x कॉमन निकल जाएगा स्टूडेंट। यानी कि इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई 3 टाइम करोगे तो पेपर के अंदर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और जितने सम मैंने डबल मोस्ट IMP कराए वो सारे सम एग्जाम से पहले कंपलसरी हमारे कैलकुलेशन में आ जाने चाहिए, क्योंकि आप जब भी पेपर लिखोगे वो सम आपको दिखेंगे। क्लियर? चलो 3x कॉमन निकालो तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया भाई, x माइनस 4। आगे यहां से इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा स्टूडेंट, तो हमें लेंथ ब्रीथ और हाइट लिखनी है। तो देखो ये 3x है तो उसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई x ब्रैकेट में x माइनस 4। तो स्टूडेंट 3 एक्सप्रेशन बने, एक बना 3, दूसरा बना x और तीसरा बना x माइनस 4, क्योंकि 3 एक्सप्रेशन आने चाहिए।
एल आना चाहिए, बी आना चाहिए, एच आना चाहिए। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? सो द पॉसिबल एक्सप्रेशन आर, सो द पॉसिबल एक्सप्रेशन आर, क्या लिखेंगे? 3x एंड क्या लिखेंगे भाई? x माइनस 4। सो द पॉसिबल एक्सप्रेशन, इधर लिखेंगे फॉर लेंथ, ये लिखना है लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट आर, ऐसे लिखना है। सो द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट आर 3, ये एक एक्सप्रेशन, फिर x, ये दूसरा एक्सप्रेशन, और ये तीसरा x माइनस 4। स्टूडेंट 3 बार कर लो, मैं हर एक बार बोल रहा हूं 3 बार कर लो, पक्के हो जाए तो पेपर में मिलेगी आप लोगों को। चलो ये वाला हो गया। चलो सेकंड नंबर पढ़ो, वॉल्यूम है भाई। सेकंड नंबर के अंदर वॉल्यूम क्या है भाई? भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 KY स्क्वायर प्लस 8 KY माइनस 20K। चलो स्टूडेंट 3 टर्म है तो स्प्लिटिंग हो सकता है। तो पहले काम करो, देखो सभी में से k तो आता है, क्या आता है भाई? k। देखो 2 6 12, 2 4 8, यानी कि सभी में से 4 कॉमन निकलेगा। देखो 4 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, तो भाई 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20, यानी कि 4 के कॉमन निकल जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या करोगे? 4 के कॉमन निकालोगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई? 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब देखो स्टूडेंट इसका स्प्लिटिंग कर रहे हैं, एक एक्सप्रेशन 4k बन गया। यहां पर सिर्फ 2 ही एक्सप्रेशन आते थे, इसलिए 3x के बदले में हम लोगों ने क्या लिखा? 3 मल्टीप्लाई x, यानी कि एक एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरा। यहाँ पर 4k के टुकड़े नहीं करने, एक एक्सप्रेशन बनेगा और इसमें से हमें 2 फैक्टर मिल जाएंगे। स्टूडेंट प्लस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन करके लाना है। 5 3 15 का स्प्लिटिंग करो, माइनस करने से 2y, तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। तो चलो इसका स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? 4k ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, तो 4k। चलो ये दोनों में से कॉमन निकालो, ओनली y निकलेगा। ब्रैकेट के अंदर आएगा 3y प्लस 5। चलो इधर से -1 निकलेगा, तो आएगा 3y प्लस 5, तो 4k। चलो अब एक फैक्टर होगा 3y प्लस 5, ये 2 बार, और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 1, बराबर है। तो भाई कॉमन निकाला y, यहां से बचा 3y प्लस 5, इसमें से -1 निकाला, यहाँ पर आया 3y प्लस 5। ये 2 बार, एक बार और दूसरी बार y माइनस 1। तो अब लास्ट लाइन क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सुन लो पहले। सो द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट आर, क्या लिखेंगे? पहला एक्सप्रेशन 4k, दूसरा एक्सप्रेशन 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। अब खुद लिख डालो लास्ट लाइन।
बोलो ये 15 और 16 सब पेपर में आएगा तो आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पक्का आना चाहिए क्योंकि पेपर में मिलने वाला है भाई। चलो अब थोड़े ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, आप लोगों को लिखते लिखते जाना है। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उनको सॉल्व करेंगे भाई। चलो फर्स्ट नंबर लिखेंगे, लिखो नंबर 1, if p of 3 is equal to 0, then a factor of px is blank. फर्स्ट क्वेश्चन है p of 3। मेनी टाइम पेपर में ऐसे MCQ आ चुके कि भाई if p of 3 is equal to 0 then a factor of px is blank। नीचे स्टूडेंट ऑप्शन है a x माइनस 3, दूसरा ऑप्शन है b x माइनस 2, c x प्लस 3, d x प्लस 2। ये चार आपके ऑप्शन है स्टूडेंट। p ऑफ 3 शुरुआत के सम याद करो। वेरीफाई x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ऐसे हमारे क्वेश्चन आते थे तो उसके अंदर हम लोग क्या फाइंड करते थे? कभी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेते थे, फिर x इज इक्वल टू क्या होता था स्टूडेंट? -2 होता था। यानी कि माइनस हो तो फैक्टर प्लस वाला बनेगा। कभी सपोज p ऑफ -2 हो तो फैक्टर x प्लस 2 बनेगा, और p ऑफ 2 हो पॉजिटिव वैल्यू हो तो फैक्टर माइनस वाला बनेगा। लाइक यहाँ पर p ऑफ 3 है, 3 हो तो हमारा फैक्टर कौन सा बनेगा स्टूडेंट? x माइनस 3। ये हमारा आंसर है। सपोज 5 हो तो आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? x माइनस 5। माइनस 5 हो तो आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? x प्लस 5। चलो अब ये बताओ 6 हो तो आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? x माइनस 6। -6 हो तो आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? x प्लस 6। 4 हो तो आंसर क्या बनेगा? प्लस हो तो माइनस करना है, माइनस हो तो प्लस करना है। p ऑफ 4 हो तो फैक्टर क्या बनेगा भाई? x माइनस 4। और p ऑफ -4 हो तो फैक्टर क्या बनेगा स्टूडेंट? x प्लस 4। क्लियर? दिमाग में फिट हो गया? लिख डालो। चलो सेकंड नंबर लिखो कि भाई if x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 is divided by x minus 2, then the remainder is blank।
ऑप्शन है ए में -13, बी में 13, सी के अंदर 9 और डी के अंदर -16। स्टूडेंट, मैंने रिमाइंडर फाइंड करने वाले बहुत सम सीखा है। रिमाइंडर फाइंड करने की दो मेथड, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरी पोलिनोमियल में वैल्यू रखकर फाइंड करनी। देखो डिवाइड किससे करना है, x -2। तो रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं, x -2 = 0। देयरफॉर क्या हो गया भाई, x = 2। देखो p ऑफ 3 था, p ऑफ 2 हो तो उसका फैक्टर क्या बनेगा, x -2। प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। क्लियर। चलो अब ये पोलिनोमियल में 2 रख दे, डायरेक्ट रखना है, एमसीक्यू है कि भाई p ऑफ 2 = देखो x³ यानी कि 2³ प्लस 2 × 2² -6 × 2 प्लस 9। चलो 2 का क्यूब 8 प्लस देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 -6 2 जा 12 प्लस 9। देखो 8 + 8 16, 16 में से 12 गया, क्या आया भाई 4, 4 + 9 हमारा आंसर कितना आया भाई 13। यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, बी फॉर बॉम्बे। ऐसे रिमाइंडर, देखो ये रिमाइंडर वाला सम 1 मार्क के एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 मार्क के सम में भी आ सकता है। सेम इसी मेथड से आपको रिमाइंडर फाइंड कर लेना है। क्लियर। एमसीक्यू हो तो यहाँ पर ये पोलिनोमियल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 मार्क का हो तो डायरेक्ट फाइंड कर लेना है। क्लियर। देखो ये ब्लैंक में भी आ सकते हैं, ब्लैंक में भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं। ट्रू फॉल्स में ऐसे पूछेंगे कि भाई इफ x³ + 2x² - 6x + 9 is divided by x - 2 then the remainder is 13। तो ऐसे आपको रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा। अगर 13 आया तो स्टेटमेंट ट्रू, और 13 न आया तो हमारा स्टेटमेंट कैसा बनेगा स्टूडेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर। फिर ब्लैंक में आ सकता है तो भाई रिमाइंडर, और फिर 2 या 3 ऑप्शन ब्रैकेट में दिए होंगे। चलो नेक्स्ट लिखो, थर्ड नंबर, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल x⁵ plus 3x³ minus 7x² plus 9x plus 11 is blank। स्टूडेंट डिग्री ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, आपको आ जाना चाहिए ओरली। सबसे बड़ी डिग्री हो वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बनेगी। यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री कितनी है 5। बोलो ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल मींस पोलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री हो वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बनेगी। क्लियर। चलो हो गया। ये ऑब्जेक्टिव होमवर्क की नोटबुक में लिखने के, यानी कि बुक ओपन करो तब आपको मिल जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, ये जो भी मैं कराता हूं वो सारे मोस्ट IMP है। इफ x - 2 4 नंबर, इफ x - 2 is a factor of x 3x⁴ minus 2x³ plus 7x²
स्क्वायर माइनस 21x प्लस k देन k इज इक्वल टू ब्लैंक। क्वेश्चन लिखना लो, इफ x माइनस 2 is a factor of 3x raised to 4 minus 2x cube plus 7x square minus 21x plus k, then k is equal to blank। चलो स्टूडेंट कैसे करेंगे, ऐसे सब मैंने कराए। देखो ये 2 मार्क में भी आ सकते हैं, 1 मार्क में भी आ सकते हैं, यानी कि दोनों की हमारी तैयारी होनी चाहिए कि भाई x माइनस 2 फैक्टर है तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। अब पॉलिनोमियल लिखेंगे, हमारी पॉलिनोमियल कौन सी, px इज इक्वल टू 3x रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 21x प्लस k। चलो p ऑफ 2 रखे इज इक्वल टू क्या करेंगे, 3 इंटू 2 रेज टू 4 माइनस 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 7 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 21 इंटू 2 प्लस की। और मैंने क्या बोला था, जब फैक्टर हो या तो डिविजिबल हो तो पॉलिनोमियल के सामने आपको k की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 0 रख देना, ऐसा सिखाया था मैंने। चलो ब्रैकेट ओपन करें तो 3 का 3, चलो 2 रेज टू 4 मीन्स 16 माइनस 2 रेज टू 3 मीन्स 8, फिर देखो 7, 2 का स्क्वायर 4, फिर 21 2 जा 42 प्लस k इज इक्वल टू 0, 16 3 जा 48 माइनस 16 प्लस 28 माइनस 42 प्लस k इज इक्वल टू 0। देखो 48 प्लस 28 करो कितना होगा 76, 48 प्लस 8 56 प्लस 28, ये दोनों का एडिशन करो माइनस कितना होगा भाई 58 प्लस k इज इक्वल टू 0। चलो ये दोनों का माइनस करो, 16 में से 8 गया तो 8, 6 में से 5 गया तो 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 18 को सामने ले जाओ, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या बन गया भाई माइनस 18। ऐसे एमसीक्यू या ब्लैंक आपको पेपर में मिल सकती है। चलो हो गया स्टूडेंट। लिखो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 7x माइनस 3 इज ब्लैंक। चलो इसका जीरो फाइंड करना हो तो हम लोग टेक्स्ट बुक में से पूरी एक्सरसाइज की है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 को सामने ले जाओ, अब 7x इज इक्वल टू 3, 7 को रिमूव करो, x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 3/7, यानी कि आंसर क्या भाई 3/7। जीरो फाइंड करो मतलब होगा स्टूडेंट x की वैल्यू फाइंड कर रही है और ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 को सामने ले जाओ, 7 को रिमूव करो, x इज इक्वल टू 3/7 आएगा। क्लियर? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मोस्ट आईएमपी करके लिखो। लिखो इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ब्लैंक। मोस्ट आईएमपी करके लिखना स्टूडेंट। कल ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, याद करो। लास्ट में वो सम किए 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस 5 क्यूब वाले, क्या आता है फॉर्मूला लिखा था मैंने। यहाँ पर ब्लैंक में आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 3ABC। ऐसा कुछ था कल कि नहीं था? था ना? मोस्ट आईएमपी कर दो इसको। दूसरा लिखो इफ A is equal to B is equal to C, then A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC is equal to blank। इसको भी मोस्ट आईएमपी कर दो। मैनी टाइम पेपर के अंदर आ चुका है स्टूडेंट, तो भाई ऊपर वाला भी ध्यान रखना है, नीचे वाला भी ध्यान रखना है, बराबर है। ऊपर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, नीचे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तो कैसे होगा? तो स्टूडेंट मतलब क्या है? a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब कि b और c के बदले में आप a रख सकते हो, या तो a और c के बदले में b रख सकते हो, या तो a और b के बदले में c रख सकते हो। चलो इसमें वैल्यू रखे तो भाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। चलो एक काम करें, b के बदले में भी a रखे, c के बदले में भी a ही रखे। यहाँ पर क्या बनेगा? a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 3a। चलो b के बदले में भी a रखे यानी कि a, c के बदले में भी a रखे यानी कि a होगा। चलो यहाँ पर a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब यानी कि क्या होगा? 3a क्यूब माइनस इधर भी मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 3a क्यूब और इज इक्वल टू, तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई? 0 आएगा स्टूडेंट। ये दोनों याद रखने हैं, दोनों मोस्ट आईएमपी है। चलो फिर दो लिखवाओ रिमाइंडर फाइंड करने वाले। अभी एक रिमाइंडर वाला कराया ना, वैसे इसकी रिमाइंडर फाइंड करने। लिखो नेक्स्ट नंबर जो भी आता है नंबर दे दो। लिखो इफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 is divided by x plus 1, then the remainder is a blank। चलो एक क्वेश्चन है, रिमाइंडर वाला भी थोड़ी देर पहले करा। देखो x प्लस 1 है, पोलिनोमियल में x के बदले में क्या रखोगे? -1, और इसका आंसर 2 आएगा स्टूडेंट। कितना आएगा? 2, बराबर है। चलो नेक्स्ट लिखो चलो 4 नंबर लिखो, यानी कि नेक्स्ट आपका जो भी नंबर आता है। इफ एक्स क्यूब प्लस 28 is divided by x plus 3, then
द रिमाइंडर इज ब्लैंक। इसका आंसर -1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, इसका 2 आएगा और इसका क्या आएगा भाई 1, क्योंकि देखो x प्लस 3 है, x इज इक्वल टू क्या होगा -3 और इसके अंदर रखोगे कि -27 प्लस 28 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट लिखो, ब्लैंक should be added, blank should be added, ये भी सब मैंने आपको सिखाया है। blank should be added to x cube minus 76 so that the resulting polynomial is divided by x minus 4। अब स्टूडेंट ये एडेड वाले, दूसरे मैंने सब्ट्रैक्टेड वाले सम आपको सिखाए थे। एडेड वाला है, सब्ट्रैक्टेड वाला भी आ सकता है, तो दोनों केस में हमने क्या किया था, पोलिनोमियल को डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड किया था। एडेड वाला हो 10 आंसर आए तो लास्ट में क्या लिखा था -10 इज एडेड, ऑपोजिट आंसर। और सब्ट्रैक्टेड आए तो जो आया रिमाइंडर वो ही लिखना है, यानी कि एडेड या तो सब्ट्रैक्टेड वाला है तो भी उसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, ये दोनों सम की तरह रिमाइंडर फाइंड करना है। चलो फाइंड करें, दोनों कर लेते हैं। तो भाई x minus 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। चलो पोलिनोमियल हमारी कौन सी है, तो भाई px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 28, p ऑफ 4 रखे, एक मिनट, हाँ सॉरी, एक्स क्यूब माइनस 76 है, एक्स क्यूब माइनस 76। चलो पी ऑफ हमें क्या रखना है भाई 4 इज इक्वल टू 4 क्यूब माइनस 76, 4 का क्यूब कितना होगा 64 माइनस 76 इज इक्वल टू क्या आया स्टूडेंट -12, बराबर है। अब एडेड वाला क्वेश्चन, एडेड हो, यहां पर क्या है स्टूडेंट, ये एडेड के ऊपर ब्लॉक बनाओगे और याद रखोगे एडेड हो तो हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर है उसका ऑपोजिट आंसर लिखेंगे, यानी कि इधर दोनों आंसर लिखे, एडेड का भी लिखेंगे। देखो एडेड आए तो एडेड के अंदर आपका आंसर क्या बनेगा 12, ऑपोजिट -12 का ऑपोजिट कौन सा 12। और स्टूडेंट सब्ट्रैक्टेड आए, सब्ट्रैक्टेड आए तो स्टूडेंट आंसर जो आया वही बनेगा, यानी कि क्या बनेगा भाई -12, यानी कि एक के ऊपर एक फ्री हो गया। एडेड आए तो क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे, ये रिमाइंडर वाले दो सब मैंने लिखवाए, वैसे रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अगर एडेड हो तो रिमाइंडर जो आया उसका ऑपोजिट आंसर लिखना है, कि भाई +12 आया हो तो -12 लिखना है, -12 आया हो तो +12 लिखना है। और सब्ट्रैक्टेड नाम का वर्ड हो इधर तो क्या करेंगे स्टूडेंट, जो आंसर आया, जो रिमाइंडर आया वही हमें लिखना है, यानी कि -12 आया तो -12, 12 आया तो 12। तो ऐसे टाइप के स्टूडेंट आपको ये चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट पेपर के अंदर ऐसे ऑब्जेक्टिव आए तो आपको आने चाहिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल कंप्लीट होता है स्टूडेंट, बराबर है। अब हम लोग कल से
एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल कंप्लीट हुआ। जब भी आपको टाइम मिले ये चैप्टर को सॉल्व करते रहना है। तो जितना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।